मैं एक आम लड़की नहीं हूँ। हाँ, आम ज़रूर लगती हूँ, वेरी गुड। पर मेरे भीतर एक आग है, कुछ करने की, कुछ बनने की, सबसे बड़ी बात है किसी का दर्द समझने की। मेरे माता-पिता को लगता है मुझ में एटीट्यूड है, मैं बदतमीज़ हूँ, लेकिन मैं बार-बार कोशिश करती हूँ उन्हें समझा सकूँ, ये सिर्फ़ मेरा अंदाज़ नहीं है, मेरा दर्द है जो कि बातों के ज़रिए बाहर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ-पैर बँधे हैं, लेकिन दिमाग लगातार भाग रहा है। मैं खुद से लड़ रही हूँ और सबसे ज़्यादा समय से। सही बोला। मेरा मन और दिमाग मेरी सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी कमज़ोरी है सुबह जल्दी ना उठ पाना, घरेलू काम से दूर भागना, मेडिटेशन की कोशिश करना, लेकिन फिर भी बेबस महसूस करना। एंग्ज़ायटी सबसे ज़्यादा सुबह होती है और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे डरा देता है। आह, पढ़ाई के नाम पर मेरी शादी की बातें होती हैं, पर मेरे ख्वाब इससे कहीं आगे हैं। घरवालों को लगता है कि पढ़ाई सिर्फ एक सीढ़ी है शादी तक पहुंचने की। ऐसा लगा मुझे, पर मेरे लिए पढ़ाई एक जागृति है। मैं देखती हूँ, समझती हूँ, महसूस करती हूँ। मैं लोगों के दुख पढ़ सकती हूँ, उन्हें बिना कहीं समझ भी सकती हूँ। यही एक साइकोलॉजिस्ट की निशानी नहीं होती, आपको नहीं लगता? शायद। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, असल ज़िंदगी में सुनी जाए। मैं कंटेंट बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कभी कभी लगता है कि मेरी ज़िंदगी पर ही फिल्म बन सकती है। हंसी आ रही मुझे। हर वो चीज़ जो मैं देखती हूँ, चाहे टीवी हो, यूट्यूब हो या मंदिर में हो रहे भजन, मुझे कहानी के रूप में दिखती है। मैं मंदिर गई आज, लेकिन भजन याद ही नहीं आए। पर मेरा दिल ढोलकी बजाने से मचल रहा था। मेरी भक्ति भी अलग है। मैं हर रोज़ भजन गाने नहीं जा सकती, पर सच्चे भाव से जुड़ सकती हूँ। मुझे ढोलकी बजाने में जो जुनून महसूस होता है, शायद मेरी असली दिशा है। कुछ ये सीरियस मैटर है। छोटी बच्चियाँ अक्सर गलत राह पकड़ लेती हैं और कोई नहीं रोकता, कोई उन्हें समझ ही नहीं पाता। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ उनके लिए? मैंने देखा है कि समाज में ड्रग्स, गलत रिश्ते और मानसिक बीमारियाँ कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों से बात करूँ, उनकी काउंसलर बन सकूँ। मैं दूसरों की काउंसलिंग मैं खुद चाहती हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कुछ हद तक सही है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सुने, लेकिन मैं जानती हूँ पहले मुझे दूसरों को सुनना होगा। मैं लिख सकती हूँ, गा सकती हूँ और सबसे पहले मैं महसूस कर सकती हूँ। मेरी स्टोरी टेलिंग, मेरी कविता, मेरी वॉइस, ये सब मेरी आत्मा की भाषा है। मैं देवी नहीं हूँ, माफ़ करना माता रानी, लेकिन मैं इंसान हूँ जो हर देवी में छुपी मेहनत और संघर्ष को समझती है। मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, रोड मैप और कोई प्रोसेस, ताकि मेरी बातें हवा में ना उड़े, ज़मीन पर टिके। ये कहानी कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, जीवन का सच है। मुझे बस इतना चाहिए कि कोई एक बार ध्यान से सुन ले प्लीज़, तो भी समझ जाएगा कि मैं सिर्फ बोल नहीं रही थी, ज़िंदा महसूस कर रही हूँ। मैं एक लड़की हूँ जो सीख रही है कि एंग्जाइटी और पेन सिर्फ समस्याएं नहीं, रास्ते हैं समझने, जोड़ने और फिर एक नई दिशा में चलने की। इसके लिए रात को मोबाइल का इस्तेमाल कम करना, ग्रेटफुलनेस, थैंक यू भगवान जी आज का दिन अच्छा रखने के लिए, है भरोसा, गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ। बहस की बजाय आप क्या सोचते हैं अगर मैं ये क्या करूँ? उन्होंने मुझे ऑलरेडी बता दिया कि हमारा कोई ऐसा रास्ता नहीं है, हमारे कोई ऐसे करियर में नहीं है। अपनी बात लिख कर दो, मगर सामने से ना सुनते, यूट्यूब पर वीडियो डालो, राइटिंग या ब्लॉग। ओके।